और बीजेपी उसमें कैसे सोचती है, बीटीपी कैसे सोचती है। द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासियों की बेटी, पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने, किसी पार्टी ने और एनडीए ने सोचा कि आदिवासियों की एक बेटी जो है वो राष्ट्रपति बननी चाहिए। और जब राष्ट्रपति बनती है ना, आप देखिए जितने विधायक हैं, जितने सांसद हैं, वो सब वोट डालते हैं। अपना जो ये वोट होता है विधायक का, इस तरह से नहीं, वो वहां पर जिनको चुना हुआ वो डालते हैं, विधायक और सांसद गण डालते हैं इसमें। और मजेदार बात देखिए, चुनाव का टाइम आया, बीटीपी के उस टाइम में 2 विधायक थे, एक का नाम रामप्रसाद डिंडोर और दूसरे का नाम राजकुमार रोत, जो 84 से आते थे। जिस दिन आदिवासियों की बेटी को, आदिवासी समाज को और अनुसूचित क्षेत्र को ताकत देने का समय आया, वोट डालने का समय आया, तो अपने आप को जो आदिवासियों की राजनीति करने की बात करते हैं, वो गोदरी ओढ़कर 84 में सोया हुआ था, वोट डालने के लिए नहीं गया। ऐसा लगता है कि आदिवासी विरोधी हैं, ये फ्री पॉकेट में बात करते हैं, केवल ऐसे ही हवाई फायर जिसको बोलते हैं वो करते हैं। दूसरा जो विधायक गया था रामप्रसाद डिंडोर, जो सागोड़ा से आते थे, उन्होंने आदिवासी बेटी द्रौपदी मुर्मू जी को वोट नहीं दिया, वो किसी और को दे के आया। इसका मतलब यह है कि हमारे इस क्षेत्र में हम सभी को बहुत जिम्मेदारी के साथ इनसे प्रश्न करना है। आप आदिवासी विरोधी हो, ये दिख रहा है, और आदिवासियों का समर्थक, आदिवासी क्षेत्र का समर्थक, इस समाज में पूरे क्षेत्र में जो निवास करता है सभी लोगों का अगर समर्थक कोई दल है, कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, कोई नेता है तो नरेंद्र भाई मोदी है। और ये बात अपन को बार बार उनसे पूछना है। आगे बात गई जनजाति गौरव दिवस की, तो एक नायक हुए जिन्होंने पूरे भारत माता की सेवा की। बहुत पहले सन 1900 में उनको अंग्रेजों ने जहर देके जेल में ही खत्म कर दिया था। नाम है भगवान बिरसा मुंडा। जितने आंदोलनकारी हुए उन सभी में एक ही नायक है जिसको भगवान कहा जाता है, भगवान बिरसा मुंडा। उनका जन्मदिन आता है 15 नवंबर को, और एक बहाना किया, आजादी का अमृत महोत्सव है, और ऐसे नायक जिनका नाम कभी नहीं आया, क्योंकि कांग्रेस तो ये कहती है केवल 2 लोगों ने ही इस देश को आजाद किया। बांसवाड़ा में एक गीत चलता है, वो गीत क्या चलता है माननीय सीपी जोशी साहब, बांसवाड़ा में एक गीत चलता है, ये देश किसने आजाद किया, तो वो कहते हैं कि गांधी जी ने देश आजाद करायो, नेहरू जी ने हाथे राख्यो हेरेलो, नारी नेहरू जी ते वीर लो, एवो से जागियो, मोटा से बापनो डिकरो हरेलो। 2 ही लोगों ने आजाद कराया देश, ऐसा बताया गया। लेकिन पहली बार नरेंद्र भाई मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान ऐसे नायक, ऐसे स्थान, ऐसी चर्चा, ऐसी घटनाएं जो कभी भी चर्चा में नहीं आई, कभी इतिहास में दर्ज नहीं हुई, उन सभी को एक स्थान दिया। उनमें से एक है भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाना। लेकिन महत्वपूर्ण यह भी है, 2025 आएगा, 15 नवंबर 2024 से शुरू होगा, पूरे साल भर भगवान बिरसा मुंडा जनजाति गौरव वर्ष के रूप में मनाएंगे। आपने यहाँ के जितने भी नायक हैं उन सभी को याद किया जाएगा, अपने आप में बड़ी बात है। 2 घटनाएं और आपके सामने रखना चाह रहा हूं। नरेंद्र भाई मोदी आदिवासियों के सबसे बड़े हितैषी क्यों हैं, आदिवासी क्षेत्र के सबसे बड़े हितैषी क्यों हैं, हम जिस क्षेत्र में निवास करते हैं उनके सबसे बड़े ताकत देने वाले क्यों हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना चलाई जो 24,500 करोड़ की योजना है, लेकिन उससे आगे बढ़ के अभी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जनजातीय उन्नत ग्राम योजना, जैसे स्मार्ट सिटी की बात करते हैं वैसे स्मार्ट विलेज की योजना आई है। 80,000 करोड़ की योजना है। आप कल्पना कीजिए 80,000 करोड़ के अंदर भिंडी कितने लगेगी, किसी ने कभी सोचा नहीं। लेकिन यहाँ कांग्रेस की बात करना बहुत जरूरी है। जब नरेंद्र भाई मोदी, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए इतना काम करती है तो कांग्रेस क्या कर रही थी। कांग्रेस ने कभी भी ये नहीं सोचा कि इनके लिए मंत्रालय होना चाहिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए मंत्रालय होना चाहिए। तो फिर वो मंत्रालय कहां था, वो मंत्रालय था पुलिस के पास, गृह मंत्रालय के पास। गृह मंत्रालय के पास क्यों, उन्हें माना कि इस क्षेत्र में रहने वाले लोग तो उत्पाती हैं, उनको देखते गोली मारनी, इसके अलावा क्या करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, तो ऐसा करके वो किया करते थे। लेकिन हम सभी, एक बहुत प्रसंग बार बार चलता है, एकलव्य के अंगूठा काट लिया गुरु द्रोण ने, ऐसा एक किस्सा चलता है जिसमें बहुत सारे लोग बात करते हैं। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने एक वीर एकलव्य के नाम पे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोले जिनकी संख्या 740 के करीब है, और उनमें आज की तारीख में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनकी संख्या 1,25,000 के करीब है। तो एकलव्य के नाम पे ऐसा क्या किया, तो ऐसा ध्यान में आता है कि एक कालखंड था, एक समय था महाभारत की कालखंड का, उस समय में अंगूठे काटे जाते थे एकलव्यों के। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी ऐसे हैं जो एकलव्य के हर एक अंगूठे की रक्षा करते हैं। मैं चाहूंगा नरेंद्र भाई मोदी और बीजेपी के लिए जोरदार तालियां बजाइए आप।
अपने सलूमबर में बात कर रहे हैं, सलूमबर में सराड़ा, सलूमबर और लसाड़िया 3 एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल है और पिछले दिनों उसका लॉन्चिंग हुआ है। कभी जाके देखिए लसाड़िया का स्कूल, देखिए ऐसा लगता है जैसे कोई रिसोर्ट बनाया। बहुत प्यारा स्कूल बनाया और जवाहर नवोदय विद्यालय की तर्ज पर वहां शिक्षा होगी। वहां से निकलने वाला हर विद्यार्थी इस देश का जिम्मेदार नागरिक बनेगा, आईएएस आईपीएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा, जैसा कि जवाहर नवोदय विद्यालय से अच्छे विद्यार्थी निकलते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं इसमें, ये सारी जो क्रम है। कल हम इस जनसंपर्क के दौरान कतीला गांव में थे तो वहां बताया ग्रामीणों ने कि कांग्रेस के कालखंड में एक सड़क बनी थी हल्की फुल्की सी, जैसा या अकाल राहत में बनती है ऐसी, मिट्टी इधर से उठाते उधर डाल देते। उस सड़क को देखने के पता चला कि वो 6 किलोमीटर सड़क है। हम लोग लगभग 6 किलोमीटर पैदल चल के जब देखा तो पता चला कि यहाँ एक नठारा क्षेत्र है, नठारा पाल है। नठारा पाल को कांग्रेस ने विकास से वंचित किया। वो इसलिए वंचित किया कि जहां जहां भी विकास हो जाएगा वहां तो लोग बीजेपी को वोट देते हैं, जहां विकास नहीं होगा वो कांग्रेस को देते। कांग्रेस का बड़ा गढ़ है नठारा पाल। जब हमने 6 किलोमीटर कल पैदल चल के देखा तो पता चला कि वाकई बहुत कठिन स्थितियों में कांग्रेस ने इस क्षेत्र को डाल रखा है। छोटे छोटे पॉकेट है, लेकिन आप संकल्प है, आज की सभा में हम सभी संकल्प लें। हम सभी कम से कम 100 लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। हम जब बात करें तो 100 200 लोगों से बात करेंगे। ये जो क्षेत्र है वो माननीय अमृत भाई मीणा साहब ने बहुत जिम्मेदारी के साथ, अपनी मित्रता भाव के साथ, कभी पटेल साहब के यहाँ, कभी जैन साहब के यहाँ, कभी नाइजर गए होंगे, कभी मेवल गए होंगे, कभी छप्पन गए होंगे, कभी सराड़ा, कभी नटारापाल, कभी जयसमंद, सब जगह जाके वही रात्रि विश्राम करके इस क्षेत्र को विकास के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ाया और बहुत सारे प्रतिमान बने। लेकिन ये क्षेत्र पिछड़ा नहीं रहना चाहिए। अब हम सभी की जिम्मेदारी है। बहन शांता देवी जी को हम भरपूर वोट देंगे। जो 14,000 से ज्यादा वोटों से हम जीते हैं 2023 में, हम संकल्प देंगे 25,000 से ज्यादा वोटों से अब की बार ये उपचुनाव जीत के फिर दिखाएंगे। तब जाके ये क्षेत्र के जो इतने भी अधूरे काम है वो सारे अधूरे काम को पूरा करने की जिम्मेदारी ये परम सम्मानित मंच बैठा है, उनके साथ मैं भी शामिल हूं। हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। पिछले दिनों माने अमृत जी भाई साहब कहा करते थे, ये उदयपुर से बांसवाड़ा वाया सलूमबर जो रोड जाता है, स्टेट हाईवे है, ये नेशनल हाईवे बनना चाहिए। मैं माननीय सीपी जोशी साहब, माननीय कृपलानी साहब, बाकी मंचा सिंह, जितने अतिथि हैं, आपको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, हम सभी मिलकर इस परियोजना के लिए आगे बढ़ेंगे, तैयारी करेंगे और एक न एक दिन ये रोड जो नेशनल हाईवे बना के रहेंगे। हमने पत्र भी लिखा है माननीय गडकरी साहब को, उसके लिए सभी का आपका आशीर्वाद होगा, इस बात को लेकर आगे बढ़ेंगे। नहरों की स्थिति कई जगह पे टूट फूट गई है, उस नहरों को सबको ठीक कराने का भी हम सब मिलकर प्रण लेंगे तो ये काम भी बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा। और हम सभी आज संकल्प लें कि जितने अधूरे काम है, अधूरे सपने, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, हमारे जितने कार्यकर्ता बंधु उन सबने मिलकर जो काम किया है वो काम धीरे धीरे हम सभी आगे बढ़ाएंगे। माननीय अमृत जी भाई साहब को नमन करते हुए उनका एक डायलॉग आपके सामने रखना चाह रहा हूं। जब लोकसभा चुनाव का जनसंपर्क अभियान चल रहा था तो वो कहा करते थे भारतीय जनता पार्टी की हवा चल रही है। वो हवा कहां से कहां चल रही है? वो कहते थे ठोकर से टोकर तक, उदयपुर के ठोकर से लगा के तक, तो ठोकर से टोकर तक, चौराई से भोराई तक, ओड़ा से टोड़ा तक और कोटड़ा से गोठड़ा तक, और लास्ट वो बोलते थे अरावली से करावली तक भारतीय जनता पार्टी की हवा चल रही है। और अरावली से करावली तक सभी कार्यकर्ता बंधु यहाँ पर बैठे हैं, आप सभी संकल्प लें, मुट्ठी बंद करके दोनों हाथ उठा के। हम ये चुनाव इसलिए जीतना चाहते हैं कि हम राष्ट्र विरोधी ताकतों को जवाब देना चाहते हैं, क्षेत्र को विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ना चाहते हैं। डबल इंजन की सरकार जितनी भी योजना है वो धरातल पर उतारना चाहते हैं। गांव, गरीब, वंचित, आदिवासी जितने भी क्षेत्र के नागरिक हैं उनके जीवन में खुशहाली लाना चाहते हैं। ऐसा एक प्रण लेकर हम यहां से उठेंगे। मैं एक बार जब जयकारा लगाऊंगा तो आप मुट्ठी बंद करके एक बार जयकारा लगाएं, बोलिए भारत माता की। आवाज आई नहीं है, आवाज यहां से जयपुर तक जानी चाहिए। माननीय सीएम साहब कुछ ही क्षणों में अपने बीच आ रहे हैं, सीएम साहब के हेलीकॉप्टर तक तो आवाज जानी चाहिए कम से कम। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सभी को प्रणाम, नमस्कार।